जितने भी बुलडोजर थे सबको अभी से मैंने मरम्मत के काम पे लगा दिया। प्रदेश सरकार का जब बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दिया तो उसके बाद माफिया और अपराधियों के संरक्षण दाताओं के भी होठ उड़ते हुए दिखाई दिए। जैसे जैसे योगी सरकार का बुलडोजर पूरे सूबे में दौड़ रहा है, वैसे वैसे भूमाफियाओं के दिलों की धड़कनें तेज होती जा रही है। बाबा का बुलडोजर अब पुलिस और प्रशासन का सहारा भी बनता जा रहा है। अपराधियों को पकड़ने पर नाकाम पुलिस भी अब बुलडोजर का सहारा ले रही है। अवैध संपत्ति पर कब्जे और कुर्की की यह कहानी प्रतापगढ़ की है। दरअसल बीते 24 मार्च को प्रशासन ने प्रतापगढ़ के अटेया में रहने वाले रियाज के घर के बाहर कुर्की का नोटिस चस्पा किया था। बावजूद इसके आरोपी रियाज पुलिस के सामने हाजिर नहीं हुआ। अगले ही दिन पुलिस बुलडोजर लेकर आरोपी के घर मुनादी करने गई और 24 घंटे के भीतर थाने में हाजिर होने का फरमान सुना डाला। पुलिस ने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि अगर आरोपी 24 घंटे के अंदर हाजिर नहीं होता है तो उसकी चल और अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया जाएगा। प्रतापगढ़ पर पंजीकृत मुकदमा नंबर 115/2021 धारा 376D 323 504 506 342 IPC व SC/ST एक्ट में अभियुक्त रियाज निवासी अटेहा को हाजिर होने की नोटिस दिनांक 24 मार्च 2022 को चस्पा की जा चुकी है। आपको चेतावनी दी जाती है कि अगले 48 घंटे के अंदर अपने को माननीय न्यायालय अथवा थाने पर आत्मसमर्पण करें, अन्यथा आपके चल अचल संपत्ति की कुर्की की जाएगी, मकान आदि के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल रियाज पर साल 2021 में 376D 323 506 और 342 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस कई बार आरोपी को थाने में बुला चुकी थी, मगर रियाज के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही थी। आरोपी हर बार पुलिस को अनदेखा और अनसुना कर रहा था। फिर पुलिस एक्शन में आई और बुलडोजर लेकर आरोपी को सबक सिखाने पहुंच गई। ये पहली बार नहीं है जब बाबा का बुलडोजर भूमाफियाओं और अपराधियों पर चल रहा है। यूपी की सत्ता दोबारा संभालते ही बुलडोजर अपने काम पर लग गया है। सरकार ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर कार्रवाई तेज कर दी है। 30 मार्च को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीएसपी नेता फहद की करोड़ों की अवैध संपत्ति पर भी बाबा का बुलडोजर चला था। फहद पर आरोप था कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की जमीन पर अवैध रूप से अपार्टमेंट बनाए गए। ये कार्रवाई बार बार नोटिस देने के बाद जवाब न देने पर की गई थी। हजरतगंज के बालू अड्डा क्षेत्र में एलडीए की टीम ने इस अवैध निर्माण को ध्वस्त किया था। एलडीए के अधिकारियों का आरोप था कि 2016 में इस अवैध 6 मंजिल इमारत का निर्माण किया गया। ये अपार्टमेंट लखनऊ विकास प्राधिकरण की जमीन पर बना है। एलडीए ने बार बार नोटिस भेजा मगर कोई जवाब नहीं दिया गया। 6 में यजदान बिल्डर के नाम से बिल्डिंग थी जो नजूल संपत्ति पे बनी हुई है, जिसका आज डेमोलिशन लगा हुआ। जो भी कार्रवाई होगी नियमानुसार डेमोलिशन की कार्रवाई की जाएगी, जो भी अवैध निर्माण हुए हैं उस पर। अवैध निर्माण के गिराने पर बीएसपी नेता फहद की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, न ही वो मौके पर मौजूद थे। कार्रवाई से पहले एलडीए की तरफ से जितने भी नोटिस जारी किए गए वो सभी बीएसपी नेता फहद के नाम पर ही किए गए थे। उनके जमीन के कागजों को भी एलडीए में जमा करने की गुजारिश की गई मगर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। यजदानी कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक नोटिस आया था आज से काफ़ी साल पहले। उसके खिलाफ ये अपील में गए थे कमिश्नर के यहाँ। कमिश्नर के यहाँ से जब वकील एलडीए के फेवर में दाखिल हुई, एलडीए के फेवर में डिसाइड हुई, तो उसके खिलाफ इन्होंने जो है सेक्रेटरी के यहाँ अपील करी। सेक्रेटरी के यहाँ अपील अभी पेंडिंग है। जब अपील पेंडिंग होती है तब तक कोई दस्तखत का काम नहीं होता है। अपील पेंडिंग है जिसकी ये कॉपी है, और उसके बाद भी दस्तखत करने आ गया। उसके खिलाफ हम इमीडिएट बेंच में हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने हमें पिटीशन को एक्सेप्ट करके 1:30 बजे सुनने के लिए लगाया है। ये उसका प्रिंट है, ये उसका प्रिंट है, ये उसका प्रिंट है। हाई कोर्ट इसकी सुनवाई कर रहा है। गलत दस्तखत हो रहा है, उसके बाद भी दस्तखत कर रहे हैं। कानून व्यवस्था बनी रहे, एलडीए की टीम अपने काम को आराम से अंजाम दे सके, इसलिए भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रही।
लखनऊ की अवैध बहुमंजिला इमारत ढहाने के साथ ही योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दे दिया है कि उनकी सरकार में अवैध कब्जाधारियों का अंजाम बहुत बुरा होगा। देश की राजधानी से सटे गाजियाबाद में भी अवैध निर्माण पर चले बुलडोजर की गूंज सुनाई पड़ चुकी है। योगी के दोबारा सत्ता संभालते ही अपराधियों में काफी खौफ देखा जा रहा है। रोजाना किसी न किसी अपराधी के सरेंडर करने की खबरें सुर्खियों में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।